हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो अब सीईटी का थोड़ा सा 2 दिन गैप हो चुका है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अभी क्या एंडिंग का सिलेबस सभी हो चुका है, तो रिवीजन चल रहा है। पहले सब कुछ कवर कर चुके हैं, तो कभी नहीं आए तो उतना प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए अभी। तो देखिए ज़रा यहाँ पर डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स का हम यहाँ पर क्विक रिवीजन लेने वाले हैं। अब देखो, पहले मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट लेने वाला वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम होना चाहिए। जो एटम या फिर कंपाउंड के ऊपर जो नेट न्यूमेरिकल चार्ज होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना, या ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर अब डी ब्लॉक जो है ऑक्सीजन स्टेट है वो वेरिएबल होता है। क्यों होता है? यहाँ पर 2 स्टेट यूज होता है, तो NS और N-1D, ये दोनों ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। ये वैलेंस शेल है और ये पेलेंटोमेट शेल है अंदर का, ठीक है ना। ये दोनों शेल यूज करने का, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद फिर बाद में डी ऑर्बिटल यूज होता है। उसके कारण क्या होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम +7, 3D की बात करें तो +7 हाईएस्ट होता है। अब देखो लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट +1, ठीक है ना, +1 होगा। वो कॉपर और आपका कौन सा आएगा? क्रोमियम शो करेगा, क्योंकि उसमें +1 होता है 4s में। 4s में देखो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये 1 शो करता है। उसके बाद फिर हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट +7 3D सीरीज़ का, वो आपको मालूम है मैग्नीज होता है। कौन सा होता है वो? मैग्नीज, आपको याद होगा ये आपका। उसके बाद फिर हम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो +2 होता है सभी का, सभी एलिमेंट +2 शो करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्यों करता है? क्योंकि 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। उसके बाद हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट बाय एनी ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें, ट्रांजिशन सीरीज़ बोलना पड़ेगा, यानी ट्रांजिशन सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो 4 सीरीज़ है, 3D 4D 5D 6D, उसमें से सबसे हाईएस्ट होता है +8 जो रूथेनियम एंड ऑस्मियम शो करता है। उसके बाद हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जो होता है, ट्रांजिशन मेटल जो होता है वो ऑक्साइड्स में या फिर फ्लोराइड्स के कंपाउंड में शो करता है। ऑक्साइड्स, और ये ध्यान रखना है ऑक्साइड्स और फ्लोराइड, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्साइड और फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर ऑक्सीजन का होता है। याद है ना आपको? इसका 4 यूनिट होता है, इसका 3.5 यूनिट होता है। फिर ठीक है, इन लोअर ऑक्सीजन स्टेट +2 या +3 की बात करें तो आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड होता है वो। और हाइयर ऑक्सीजन स्टेट है तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा +7, ठीक है। मैग्नीज आपने लिया है KMnO4 में वहाँ पर। फिर इन्हें ग्रुप की बात करते हैं तो ऑक्सीजन स्टेट गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। फिर याद रखना ट्रांजिशन मेटल कैन ऑल्सो फॉर्म कंपाउंड्स इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक +1 एंड 0। 0 की बात करें तो देखो इसमें इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा? यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर इसका निकल, आपको मालूम है ना, ये तो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा होगा, कार्बोनिक कंपाउंड से पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है ना। तो इतना आपको ये करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे कवर हो गए हैं, अभी कुछ छोटा नहीं इसके अंदर, सारे कवर कर डालिए। तो कर लीजिए इतना नोट डाउन। ओके, अब कलर जो है वो ऑक्सीडेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांस रहते हैं। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड इन both in solid state as well as in aqueous solution। सॉलिड स्टेट में याद रखना है वो, और एक्वियस सॉल्यूशन में, दोनों स्टेट की बात कर रहे हैं तो कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। क्यों होता है? देखो अभी अब मान लीजिए आपका ट्रांजिशन मेटल कोई कंपाउंड है, इसमें जब लाइट फॉल होती है, ठीक है ना, सनलाइट से फॉल हुआ तो या तो लाइट ट्रांसमिट होगी या तो वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो ट्रांसमिट और रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है ना, यही कलर होता है, क्योंकि बाकी 6 कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और 1 कलर ट्रांसमिटेड होगा या फिर क्या होगा? वो रिफ्लेक्टेड होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, क्योंकि 6 एब्जॉर्ब के लिए 7वां करता तो कलर दिखता ही नहीं था हमको। फिर अब रेड रोज है, वो रेड क्यों दिखता है? क्योंकि वो रेड कलर को क्या कर रहा है? आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए रेड रोज दिख रहा है आपको। जो भी कलर दिखता है वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा या फिर ट्रांसमिट हो रहा होगा, ठीक है ना। तो अभी उसका रीजन समझते हैं। इन जनरल द कलर ऑफ ट्रांजिशन आयन इज ड्यू टू, देखो एक तो होता है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल। अनपेयर्ड होना चाहिए, मतलब डी ऑर्बिटल 1 से लेके 9 के बीच में भरा होना चाहिए, कंप्लीटली नहीं होना चाहिए। और फिर उसका क्या होना चाहिए? डी ट्रांजिशन होना चाहिए, लोअर डी ऑर्बिटल टू हायर डी ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है ना। फिर नेचर ऑफ लिगैंड लिंक टू मेटल आयन, अब वो मेटल आयन से लिगैंड किस नेचर का अटैच है? स्ट्रॉन्ग है, वीक है। फिर ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द मेटल आयन, कि ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल, उस पर डिपेंड करता है। फिर ट्रांजिशन मेटल आयंस कंटेनिंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल एंड कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल आर कलरलेस। अगर मान लो डी ऑर्बिटल एम्प्टी है तो कलरलेस, डी ऑर्बिटल अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो कलरलेस, पार्शियली फिल्ड होना चाहिए मतलब। फिर उसका क्या होगा? डी ट्रांजिशन। देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स विच आर कलर
ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। अभी कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो जिसमें डी ट्रांजिशन नहीं होता, तो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ट्रांजिशन होगा नहीं, फिर भी वो कलर होते हैं। जैसे अभी देखो Cr2O7, CrO4-2, MnO4, ठीक है ना, Cu2O, निकिल DMg कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। ये है ना, इसमें डी ऑर्बिटल ना पार्शियल फील्ड होता ही नहीं है, ना ही उसका डी ट्रांजिशन होता है, फिर भी कलर होता है। उसका रीज़न याद रखना है, चार्ज ट्रांसफर। अभी आप पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट पढ़ते हैं, उसमें देखिए ना, उसमें चार्ज ट्रांसफर ही होता है ना, वहीं से आ रहा है ना, देखो ना, K2Cr2O7, KMnO4, देखो आया रखने वहीं से, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है ना। इतने पॉइंट आपको याद रखना, आपका काम हो गया कलर का, कर लीजिए इसको नोट। ओके, अब देखते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक जो होता है, आपको मालूम है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट मैक्सिमम गुड कैटलिस्ट क्यों होते हैं? गुड कैटलिस्ट देख लीजिए, ड्यू टू पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड होने के कारण। दूसरा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हम ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं। फिर लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के कारण गुड कैटलिस्ट होते हैं डी ब्लॉक के मोस्ट ऑफ द हम बोलेंगे मेटल्स या ट्रांजिशन मेटल्स। अब देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक और पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, तो उससे आप निकालते हो। आप देखो इससे लिए फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू √n अब n इंटू n+2 मतलब बोहर मैग्नेटॉन। n का मीनिंग होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जनरली में शॉर्टकट होता है, 1 है तो 1.82 समथिंग होता है, फिर 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3.4 पॉइंट, ऐसा आपको ले लेना है, शॉर्ट में लेना है। फिर आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्या कर लेना है, इनके ये गुड ऑक्सीडाइजिंग, तो ऑक्सीडाइजिंग की प्रॉपर्टी अगर उसकी रिएक्शन कर सकते हो तो ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसकी रिएक्शंस आप देख लीजिए। ऑक्सीजन एजेंट इसलिए इसके इनके रिएक्शंस आपको थोड़ा सा देख लेना है, आपको रिएक्शंस तो अच्छा रहेगा। थोड़ा आप लोग थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग। तो अब इसमें स्ट्रक्चर लिखा, क्रोमेटाइन पे ये टेट्राइडल है, इसमें -2 चार्ज है, और डाइक्रोमेट है, ये आपका ब्रिज स्ट्रक्चर है। इसमें क्रोमियम ऑक्सीजन कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसका बॉन्ड लेंथ कितना है, तो 117 पिकोमीटर, ठीक है। फिर क्रोमियम ऑक्सीजन मतलब 6, देखो क्रोमियम ऑक्सीजन, क्रोमियम ऑक्सीजन, क्रोमियम ऑक्सीजन, क्रोमियम ऑक्सीजन, क्रोमियम ऑक्सीजन, क्रोमियम ऑक्सीजन, तो उसका कितना था 163 पिकोमीटर। और क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम का बॉन्ड एंगल 126 डिग्री होता है। ये थोड़ा सा याद कर लीजिए आप उसको, ठीक है ना, कर लीजिए इसको। ओके, अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहले रॉ में ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है लैंथेनॉइड, ठीक है। लैंथेनॉइड ही मेन है आपके से, लैंथेनॉइड ही पूरा किया तो अच्छा रहेगा। तो +3 रहता है, +3 क्योंकि ये थर्ड ग्रुप को बिलोंग करता है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 6s लूज होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन 5d या फिर 4s से होता है, इसलिए ये +3 शो करता है कॉमन, सभी लैंथेनॉइड शो करेंगे। और लैंथेनॉइड्स ऑल्सो शो +2 एंड +4 ऑक्सीजन स्टेट ड्यू टू एम्प्टी हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड f ऑर्बिटल्स के कारण होता है। और सम एलिमेंट शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 एंड +4 इवन दो करस्पॉन्डिंग आयंस डू नॉट हैव एम्प्टी हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड कॉन्फिगरेशन। जैसे प्रोमीथियम देखो, इसने +4 किया है, हाँ, लेकिन इसका f ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन, आपकी एम्प्टी होना चाहिए या फिर हाफ फील्ड होना चाहिए तो कंप्लीट फील्ड। फिर ये क्यों होता है, ड्यू टू थर्मोडायनेमिक फैक्टर। ये बहुत पॉइंट काम का है, थर्मोडायनेमिक फैक्टर, ऐसे बीच के क्वेश्चन उठाते वो लोग। फिर देखो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है कि जो लैंथेनॉइड गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और +4 में क्या होता है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये थोड़ा पॉइंट याद रखना, मैं एग्जाम्पल के साथ लिखा हुआ है। देखो द आयंस लाइक समेरियम +2, यूरोपियम +2, इटरबियम +2 एक्सेट्रा, मतलब +2 ऑक्सीजन स्टेट इन सॉल्यूशन बिहेव एज गुड ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट। एंड वाइल आयंस कैसे लिखा, लाइक सीरियम +2 एंड टर्बियम +4 आर गुड ऑक्सीडाइजिंग, मतलब शॉर्ट में याद रखना है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पॉइंट आपको जनरल याद रखना पड़ेगा ऐसा, ठीक है, कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं लैंथेनॉइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो लैंथेनॉइड अगर कार्बन से रिएक्शन करेगा तो लैंथेनॉइड कार्बाइड, हाइड्रोजन से करेगा तो लैंथेनॉइड हाइड्राइड, ऑक्सीजन करेगा तो लैंथेनॉइड ऑक्साइड, नाइट्रोजन करेगा तो लैंथेनॉइड नाइट्राइड, सल्फर से करेगा तो लैंथेनॉइड सल्फाइड, HCl से मतलब मिनरल एसिड से करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। HCl लिया तो लैंथेनॉइड क्लोराइड, H2SO4 लिया तो लैंथेनॉइड सल्फेट बनेगा। और हाइड्रोजन गैस मेन है क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है वो -2 से लेकर 2.4 वोल्ट होती है, ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद वाटर से रिएक्शन है तो लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसके अंदर लैंथेनॉइड क्या बनेगा हाइड्रोक्साइड। ये सिंपल सी रिएक्शन कर लेना, बहुत आसान है, कभी भी आ जाती है। फिर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको मालूम है कि अब लैंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम जाएंगे तो क्या होगा, इसमें क्या होता है साइज में कम होते जाता है, उसका साइज स्लोली डिक्रीज होता है,
ठीक है, उसको हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्यों होता है? क्योंकि पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल उसका होता है डिफ्यूज शेप, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है, इसको आपको कर लेना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? कर सकते हैं अभी आप लोग इतना? चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? डिक्रीज इन बेसिसिटी। तो लेंथ आपको मालूम है कि लेंथेनम से लेके ल्यूटेशियम तक क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? वो कम आपका इंक्रीज होते जाता है वो, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे देखो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो ये इसकी जो बेसिसिटी कम रहेगी, क्योंकि इसका कोवैलेंट कैरेक्टर जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ते जाएगा बराबर, जबकि मेटल से क्या आयनिक कैरेक्टर बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है? ड्यू टू फजान्स रूल के कारण क्या होता है कि अभी लेंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम, लेंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक क्या होता है? कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। याद रखना है, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है ड्यू टू फजान्स रूल। याद रखना है ये आपको, ठीक है ना। फजान्स रूल बोलते हैं इसको हम लोग, फजान्स रूल के कारण होता है, ठीक है ना। कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है, आयनिक कैरेक्टर कम होते जा रहा है। तो अभी जो भी ऊपर रहेंगे ना, जो भी एलिमेंट, जैसे कि लेंथेनम के बाद फिर क्या आएगा आपका? सीरियम। तो सीरियम लेस बेसिक हो जाएगा। उसके नीचे जो भी आएगा, जो भी पीछे भी जाएगा वो लेस बेसिक है। सब पहले वाला मोर बेसिक होगा आपका, ठीक है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया ना कि यहाँ पे सीरियम, ठीक है, और प्रेसिडाइमियम, तो प्रेसिडाइमियम लेस बेसिक होगा, ये ज़्यादा ये बेसिक हो जाएगा। सीरियम हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक देन प्रेसिड, जो पहले होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो क्योंकि बेसिक कैरेक्टर धीरे धीरे कम कम होता जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ये छोटा सा शॉर्ट में याद रख लीजिए। फिर आयनिक रेडिया पोस्ट लेंथेनॉइड। तो लेंथेनॉइड जितने भी एलिमेंट्स है उसमें क्या होता है? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन उसका भी आयनिक रेडिया ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। देखो यहाँ पर जर्कोनियम हॉफनियम भी देखो ऑलमोस्ट सेम है, नियोबियम टेंटेलम ऑलमोस्ट सेम है, मॉलिब्डेनम टंगस्टन सेम है, 129 130। तो इसके कारण क्या दिन में आयनिक रेडिया में सिमिलरिटी आ गई, तो इसके लिए इसको बोलते हैं केमिकल ट्विन्स, प्रॉपर्टीज सेम हो गई इसलिए केमिकल। तो ये 3 पेयर आपको याद रख लेने हैं, केमिकल ट्विन्स पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर और एक आपको बताता हूँ डिस्टिंग्विश बिटवीन लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड। अभी ये आपके टेक्स्ट बुक के बिल्कुल लास्ट में एक डिफरेंशिएट का एक टेबल दिया, उसको लर्न करना है। तो आपका लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड का जो भी क्वेश्चन होगा उसी में बनेंगे, अगर बनना होगा तो वो ही कर लीजिए, बस खत्म हो गया आपका ये चैप्टर। कोई रिवीजन मैंने पूरा कर दिया है। अब इसके बाद आपका यहाँ की सेकंड बुक पूरी हो गई खत्म। फर्स्ट बुक अब मैं ले चुका हूँ, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ले चुका हूँ मैं। अब हमको क्या करना, सिर्फ 6 चैप्टर और रह गए बस अब, तो न्यूमेरिकल प्लस है। तो 6 चैप्टर 6 दिन में मैं पूरी क्वेश्चन 6 दिन खत्म कर दूँ, ठीक है ना, और न्यूमेरिकल लेकर ही करूँगा मैं, ठीक है। चलिए आप तब तक पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए।